हाय डियर अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़या मलिक। हमेशा मिलवाते दिलचस्प सी मेहमान शख्सियत से। अगर बात की जाए हंसने हंसाने की, तो किसी को भी खुशी देना एक निहायत मुश्किल और इंतहाई महारत का काम है। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने में अपना कोई सानी नहीं रखते। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन हनी अल बेला की, जिनके घर के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। आज का पूरा दिन हम उनके साथ गुजारने वाले हैं। जानेंगे उनकी ज़ात के मुख्तलिफ पहलुओं को। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सुनाएं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। हनी, आपने अपने करियर का आगाज़ कब किया, कैसे किया? मैंने अपने करियर का आगाज़ किया 95 से 5-6। उस वक्त मैं चाइल्ड स्टार के तौर पे आया था। BTV से मेरा स्टार्ट था और एना कॉलेज मैंने किया। वहाँ से आपको कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, लेकिन हमें टेंशन नहीं लेनी। ये मेरे पेट्स हैं और इनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा ज़रूर। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो वहाँ से फिर मैंने आगाज़ किया अपने करियर का। अच्छा। वहाँ से फिर कुछ खातिर खा मुझे इतना ज़्यादा कुछ अच्छा मुझे वो नहीं, क्योंकि कुछ एज इस तरह की थी। कुछ लोग कहते थे कि अभी आप छोटे हो, अभी आप उस तरह के कैरेक्टर्स में इन नहीं हो सकते। ठीक है जी। कुछ कहते थे छोटे हो, कुछ कहते थे अभी आप हीरो नहीं हो सकते अभी, क्योंकि जो बंदा शोबिज़ में आता है तो ख़ासकर मेल, उसके जहन में एक हीरो होता है कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ, मैं हीरो हूँ, मैं हीरो जैसा दिखता हूँ। ये तो मैंने भी कोशिश की और लेकिन क्योंकि एज इस तरह की थी, मैंने मैट्रिक उस वक्त किया था। अच्छा, नहीं, कौन सा कैरेक्टर किया था आपने एना कॉलेज में? मैंने अपने अबू का कैरेक्टर किया था, अलबेला साहब का। तो ताया अब्बा वाला वो था, यफू यफू यफा फा ताया अब्बा। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने कुछ टीवी को गैप हुआ थोड़ा सा, फिर मैं थिएटर पे चला गया। अच्छा। क्योंकि टीवी पे उस वक्त बहुत एक अजीब एक सिस्टम था कि आपकी इनकी सिफारिश हो और कुछ मामला आ दिए तो वो फिर वो चीज़ें देख के मुझे बड़ा दुख, बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने कहा यार, इसका मतलब कि टैलेंट जो है उसको आगे आने में बहुत सी जो है मंजिलें तय करनी पड़ेंगी आगे आगे। तो फिर थिएटर मुझे थोड़ा आसान लगा जाना। वहाँ पे थिएटर से मैंने बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। और यानी कि असल बेस जो है मेरी वो थिएटर ने बनाई, क्योंकि उसमें आप लाउड कैरेक्टर भी कर लेते हैं, उसमें हर तरह का कैरेक्टर है, उसमें हीरो भी है, उसमें विलन भी है, उसमें कॉमेडी कैरेक्टर्स भी हैं। तो वहाँ से फिर मेरे सफ़र का असल आगाज़ जो है वो वहीं से हुआ। स्टेज पे पहली बार कब परफॉर्म किया था और कैसे परफॉर्म किया? ऐसे टीवी से जब मैं थिएटर की तरफ गया तो वहाँ भी, क्योंकि उस वक्त की ट्रेन थी, आप हैरान होंगी कि थिएटर पे वो आर्टिस्ट उन्होंने यानी कि परफॉर्म किया हुआ है कि जो वाकई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र इस बात का है कि मैंने उन लोगों के साथ मेरा स्टार्ट हुआ जब मैंने थिएटर, वो माशाल्लाह उस वक्त के लेजेंड्स थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिरदौस जमाल साहब जी और अपना कबीर खान साहब, बिल्कुल, फिर इस्माइल तारा साहब, ज़ेबा शहनाज साहिबा, क्या बात है, उमर शरीफ साहब, और बाकी जो यानी कि पंजाब से थे, जो यानी कि फ़िल्म से थिएटर पे आए, उसमें मेरे वालिद साहब मरहूम अलबेला साहब, ये और एक क्लास थी, यानी कि ये इनसे अबव क्लास थी। बिल्कुल। अमानुल्लाह खान साहब मरहूम, बिल्कुल। और
वो जब मैंने आँख खोली, जिनके थिएटर पे मैंने आना जाना तो शुरू किया अब्बू के साथ ही। अच्छा। तो जब वैसे मैंने अपना यानी कि प्रैक्टिकल शुरू किया तो उस वक्त मुझे बड़ा टफ टाइम मिला, क्योंकि जब आप अपने वालिद या भाई के साथ अगर वो आर्टिस्ट है कहीं जाते हैं तो आपका प्रोटोकॉल और होता है, आपका रिस्पांस और होता है। तो जब आप खुद उस समंदर में छलांग लगाते हैं तो फिर आपको काफ़ी डूबने का अंदेशा भी होता है, जो मुझे भी था ऐसा ही। लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि मुझे बड़े अच्छे लोग, बड़े अच्छे डायरेक्टर मिले। इरफान खुसर साहब का मैं नाम लेना चाहूँगा, और मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब, मैडम नाहिद खानम साहिबा, जो उस वक्त थिएटर पे रूल कर रहे थे ये लोग, और ज़ुबैर साहब हमारे बड़े अच्छे प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट भी हैं, शायद आप जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी उस वक्त प्रोड्यूस कर रहे थे। फिर वसीम अब्बास साहब, क्या बात है, उनके साथ भी मैंने थिएटर किया, और अशरफ राही साहब मरहूम, बब्बू बराल साहब, सुहेल अहमद साहब, मस्ताना साहब, यानी कि कोई ऐसा नाम नहीं मेरे ख्याल में कि यानी कि अपनी उस एज ग्रुप में मैं वाहिद शायद वो आर्टिस्ट हूँ जिसने इन तमाम लोगों के साथ परफॉर्म किया। आबिद खान साहब मरहूम, शौकी खान साहब, तमाम बड़े सितारे, बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े सितारे। अच्छा हनी, ये बताएं कि स्टेज पे परफॉर्म करना कितना मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल काम। आप लाइव ऑडियंस को फेस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल काम है। लेकिन टीवी और थिएटर जो बंदा करता है, ख़ासकर थिएटर जब बंदा कर लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो मैं आपसे जैसा जिक्र कर रहा था कि मैंने एनएक्वल एजेंट के बाद काफ़ी गैप हो गया। फिर मुझे एक प्रोड्यूसर, हमारे बड़े बहुत प्यारे, अल्लाह उनको गनी के रहमत करे, आज़म खुर्शीद साहब, उन्होंने मुझे बुलाया काफ़ी देर बाद। मुझे कहते कहाँ हो तुम? मैं कहा जी मैं थिएटर कर रहा हूँ। तुम आ क्यों नहीं रहे पीटीवी? मैं कहा जी बस मेरा दिल नहीं अब करता आने को। मैं कहा वहाँ पे बस आपको पता है। कहते नहीं तुम आओ। मैं गया, उधर चला गया। उन्होंने मुझे एज हीरो एक टेली थिएटर करवाया मुझसे। अच्छा। वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ, और उसके बाद फिर उनका सेकंड प्ले वो भी मैंने उनका किया। अच्छा। पीटीवी से। तो वो थिएटर की जो आप बात कर रही थी, थिएटर मेरा जहाँ से मैं लोगों की नज़र में यानी कि मेरी शनाख्त बनना शुरू हुई, उसमें मेरा प्ले था बर्गर फैमिली। अच्छा जी, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में हुआ था ये। अच्छा। तो उसमें भी बहुत बड़ी कास्ट थी उस वक्त की। अमानुल्लाह खान साहब थे, और नसीम विक्की थे, और तारिक टेडी, शाहिद खान, खुशबू, बहुत सा, यानी कि बड़े अच्छे। ड्रामा भी बहुत अच्छा था, बड़े खूबसूरत प्ले था। वहाँ से मेरी शनाख्त हुई, और यानी कि वहाँ से मैं मेन स्ट्रीम में अच्छा एंटर हो गया। उसके बाद फिर उसमें मेरा कैरेक्टर था, हम 3 भाई होते हैं, मैं, नसीम विक्की साहब और शाहिद खान। तीनों बड़े वो स्वीट से होते हैं, मीठे हल्के से, तो बर्गर टाइप। तो वो बड़ा अच्छा क्लिक हुआ। उसके बाद फिर मेरा सेकंड प्ले आया रब्बा इश्क ना हो। अच्छा। उसमें मैंने एक मासूम सा एक कैरेक्टर होता है हमारे, जिसको साईं टाइप कहते हैं, बोतल उसने गले में डाली हुई है, ठीक है जी। तो वो लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अच्छा ये बताएं कि आपने टीवी से एकदम रुख किया स्टेज की तरफ? जी। स्टेज से फिर दोबारा टीवी की तरफ? जी। तो ये सब कैसे हुआ? मैं जब दोबारा टीवी की तरफ गया उस वक्त थिएटर, क्योंकि मेरी जो जिस टीम के साथ, जिन लोगों के साथ, जिन लेजेंड्स के साथ मैंने थिएटर शुरू किया था, वो आहिस्ता आहिस्ता वो ग्राउंड छोड़ते जा रहे थे। एक टाइम कुछ लोग वफात पा गए, फिर वो जो डायरेक्टर राइटर वो थिएटर में से कम होता गया। तो जो हम जैसे लोग हैं जो कैरेक्टर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, स्टम्पोर होता है, बातें होती हैं कॉमिक, लेकिन कैरेक्टर बुनियाद है कि आप कैरेक्टर क्या कर रहे हैं। आप मुलाजिम हैं, आप हीरो हैं, आप बदमाश हैं, आप खुसरे हैं, जो भी हैं, कैरेक्टर फोकस करता है। तो जब कैरेक्टर नहीं होगा तो आप जो मर्जी इनके करते रहें, उसमें वो इनके पावरफुल नहीं हो सकेगा। तो फिर मैंने टीवी का रुख इख्तियार किया। मुझे राब्ता मेरे साथ हुआ, ख़बरनाक टॉक शो,
बड़ा मशहूर और अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा हम सबको उसमें। और आफ्ताब इकबाल साहब ने मुझे बुलाया उसमें फ़र्स्ट टाइम, तो मेरी उनके साथ बातचीत हुई तो मुझे उन्होंने कहा जी आ जाओ आप। मैंने कहा ठीक है। तो असल में बेसिक मैं ये समझता हूँ मेरे सारे टेन्योर में मैंने टीवी किया, मैंने थिएटर किया, लेकिन असल मेरी जो शनाख्त जो पहचान थी वो ख़बरनाक से हुई। ख़बरनाक ये था कि हम वीकली 4 एपिसोड हमारे ऑनर होते थे टीवी के ऊपर, तो वो टीवी लोग ज़्यादा देखते थे, आप लोगों के घरों तक पहुंच जाते हैं। तो वो लोगों ने देखना शुरू किया। तो थोड़ा बहुत पहले जानते थे कि यार ये थिएटर भी करते हैं, टीवी भी, मैंने ड्रामा सीरियल्स भी बहुत किए, सिटकॉम्स भी किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से फिर मेरा एक ऐसा सफ़र शुरू हुआ जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चल रहा है। आपने इतने टॉक शोज में परफॉर्म किया है, सबसे ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर आपका कौन सा था, या सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कैरेक्टर? मेरा ख्याल कैरेक्टर तो सारे चैलेंजिंग ही होते हैं, लेकिन मैंने जो कैरेक्टर्स जिनको मैं खुद बड़े मज़े से परफॉर्म करता हूँ, अभी भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उसमें बड़ा मज़ा है। एक उसमें बाबा होता है जो चारपाई पे बैठा है, रज़ाई उन्हें लई है, ठीक है जी, और खान साहब घराने से उसका ताल्लुक है, उसका टोन की हाल है पुत्र राजी बाजी है, अल्लाह खैर करे जो है आई है, की हाल है जो है राजी है अपना, मैं देखना तेरा शो की नायदा 42 के साथ, अल्लाह खैर करे, चुप लग गई है की होगा की कोई सवाल है तो मैंने दसो। ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਹੀ ਬੋਲੋ लगता है तुसी पंजाबी तो उर्दू का मिल्क शेक बनाते। ये कैरेक्टर था। और इसमें फिर मैंने कुछ इंडियन फिल्म्स के भी कैरेक्टर्स किए, जिसमें वो ठाकुर जिसके दोनों बाजू कटे होते हैं, ठीक है जी, उसकी भी मैं आपको वॉइस जो है उसका थोड़ा परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं बेलापुर थाने में था। हमें खबर मिली कि गब्बर और उसके आदमी बेलापुर पर हमला करने वाले हैं। गब्बर ये हाथ मुझे दे दे, गब्बर। ये बड़ा मुश्किल, ओह माय गॉड, टोन था ये वाला, बहुत ज़्यादा मुश्किल। मैंने इसमें बड़ी प्रैक्टिस की। और भी लातादाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कैरेक्टर्स किए। उनमें एक मेरा था खान ब्रादरन, 2 भाई जो होते हैं, वो आपने देखा होगा। और बात नजर ये है कि मैं जो मेरा जो भाई है वो आजकल गुमशुदा है, बड़ा ख़राब दुम्बे जैसा उसका मुंह है। ख़राब दुम्बा नहीं होता, ख़राब दुम्बा मेरा ख्याल होस्ट आपकी इस वक्त गुनूदगी में है, छठे छुट्टे मारो रहा। तो मैं और भाई हमने बहुत से प्रोग्राम किए। हम हमारे जो उस्ताद आप जानते हैं खान साहब, मैं अगर कहें तो उनकी गज़ल पेश करूं, गज़ल पेश करूं। ठीक है, इस प्रोग्राम का डायरेक्टर कौन है? उसने बूटी जनी पीती हुई समझ नहीं आ रही। मैं इतनी मगन हूँ, आप इतना खूबसूरत, आप ये सब कुछ कैसे कर लेते हैं? देखें रोया, बात दरअसल ये है अल्लाह का करम है हम पे, है कुछ पे बन जाते हैं, उसमें बरकत पड़ जाती है। मैं गज़ल आपके खिदमत में पेश करता हूँ। रंजिशी सही दिल ही दुकान के लिए रंजिश ही सही, फिर से मुझे छोड़ के जाना
बात हो गया। है, क्या बात है, क्या बात है। तो इस तरह के और बहुत से लातादाद कैरेक्टर्स, जैसे मैंने अच्छा इसमें कुछ नए कैरेक्टर्स भी ऐड हुए अच्छा कुछ टाइम पहले, अच्छा जिसमें उस्मान बुज़ार साहब का कैरेक्टर भी मैंने किया, ठीक है जी। और वो भी एक अपनी तर्ज का एक बड़ा डिफरेंट कैरेक्टर था, जिसमें सही क्या हाल है, आप ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आपको सवाल करे तो फिर मैं आपको उसका जवाब दूँ। दोस्तों को कितना वक्त देते हैं? ये मुझसे पूछ रही हैं कि बुज़ार साहब से पूछा है। दोस्तों के लिए तो वक्त ही वक्त है, क्योंकि करना तो हमने कुछ भी नहीं तो दोस्तों के साथ बहुत वक्त गुजरता है। देखिए, मुझे खान साहब ने मुझे कहा हुआ है कि आप आराम से बैठे, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो जिसको कोई टेंशन ना हो वो फिर कुछ करता नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है। देखिए, वज़ीर आला की जो पोस्ट है वो बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन मैंने उसको आसान बना दिया। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो आप इधर एज होस्ट काम करती हैं जी जी जी। तो आपको कोई अच्छी सी पोस्ट दे दी जाए अगर आप मुनासिब समझे तो। नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं मेहनत करने की कायल हूँ। नहीं, बुज़ार साहब। मैं चाहता हूँ आप इतनी मेहनत करना करें, क्योंकि मैं भी नहीं कर रहा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये तो चलिए बुज़ार साहब के दोस्तों की बात होगी। आपकी अपनी ज़िंदगी में जो आपके अपने दोस्त हैं, उनके लिए किस तरह से वक्त निकालते हैं? ज़या, वक्त तो निकालना पड़ता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये शुक्र है कि मेरे जितने दोस्त हैं, मेरे कज़न्स हैं, मेरी फैमिलीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं क्योंकि बहुत बिज़ी था पिछले कोई 10-11 साल। बिल्कुल। 4 दिन हमारी रिकॉर्डिंग्स चलती होती थी, तो उसमें फिर टाइम नहीं निकलता था बिल्कुल, क्योंकि 2 बजे 3 बजे जाना होता था, फिर वहाँ से रात को 2-3 बजे वापस आता था मैं। तो वो वीकली मेरे ख्याल कोई 2 डेज़ ऐसे होते थे जो मैं घर में स्पेंड करता था। तो उसमें फिर घर के काम, कोई मसले मसाइल, कोई ये वो, तो मिलने आने जाने का कोई टाइम नहीं मिलता था मुझे। मैं कोई गमी खुशी के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका था। तो अब ये है कि अब मैं, दिन हमारी हैं, रातें हमारी हैं, फिर रहे हैं, आराम से काम कर रहे हैं। मैंने अपना यूट्यूब चैनल अब शुरू किया है और उस पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टॉक शोज़ भी हैं, कुछ सिटकॉम्स हैं, कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। मैं बड़ा सीरियसली ले रहा हूँ यूट्यूब को, क्योंकि मुझे उसमें से ना बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और यानी कि जो आपके प्यार करने वाले, जो चाहने वाले हैं, आपके जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में बैठे हैं, वो आपको इतना प्यार, इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहने में ही आपकी जो है ना वो है सब कुछ। तो मैं जब भी हल्का सा थोड़ा सुस्त होने की कोशिश करता हूँ, उनके मैसेजेस देख के फिर मुझ में एक एनर्जी आ जाती है। मैं कहता हूँ नहीं यार, कुछ करना है। अभी कुछ नहीं किया, अभी जो एक इनिंग्स मैंने 10 साल 11 साल की खेली है वो अभी इनफ नहीं है। अभी मेरा एक और नया सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो रहा है। किस चीज़ में ज़्यादा आपको अच्छा रिस्पांस मिला पब्लिक की तरफ से? मुझे हर तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कॉमेडी में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और टॉक शोज़ में जितने मेरे अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, तो उसमें व्यूअर जो है ना, वो कुछ लोग तो सिर्फ मुझे कहते हैं कि यार हम तुम्हें देख लेते हैं तो हम हंसना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। तो मैंने कहा यार ये मेहरबानी है आपकी, मोहब्बत है, प्यार है आपका। तो ये बड़े मेरा ख्याल बड़े कम और बड़े ब्लेस्ड लोग इस तरह के होते हैं। और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरी फैमिली की, दोस्तों की, और मेरे अल्लाह की ख़ास रहमत, अल्लाह की रहमत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि कभी कभार जो ना वो अजीब सी फीलिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन वो जो एक होता है ना कि जब आप एक बहुत बड़ी पोस्ट पे चले जाएं, लोगों के दिलों में घर कर लें, तो आप में कोई थोड़ी बहुत कोई तकब्बुर या कोई इस तरह की कोई चीज़ आ जाती कि यार शायद मैं कतन मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता ना, मैं इस तरह का हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा डाउन टू अर्थ हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं और ज़्यादा, क्योंकि जो कामयाबी, जो इज़्ज़त आपको मिलती है, जो प्यार मिलता है, ये अल्लाह की रहमत से मिलता है।
इंसान की अपनी चालाकी या फनकारी या बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ मैं या ना हूँ, ऐसा कतई नहीं होता। मैं भी आम इंसानों की तरह हूँ, लेकिन बस ये है कि लोग जब मिलते हैं देखते हैं तो उनकी खुशी का, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट का बायस बन जाता हूँ। क्या बात है। शोबिज़ में सबसे ज़्यादा किस शख्सियत से मुतासिर हुए हैं? मैं अपने वाले साहब मरहूम अलबेला साहब से, उनकी फ़नकाराना सलाहियत तो वो बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी, उसका तो कोई, लेकिन एज इंसान जो मैंने उनको देखा, एज वालिद देखा, और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। कैसे बाप थे? सख्त थे? No. नरम मिजाज थे? बिल्कुल नरम मिजाज, लेकिन उनके खौफ का आलम ये था कि मैं उनके साथ कभी डायरेक्टली मैं बात नहीं करता था, कभी उन्होंने डांटा नहीं, कभी मारा नहीं, होता ना। अच्छा। लेकिन वो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, जब कोई बात को काम गलत हो जाता था तो चेहरे के एक्सप्रेशन से उनको मैं देखता था तो मुझे समझ आ जाती थी कि समथिंग रॉन्ग, कुछ है मसला। तो वो बस यहाँ ये उनकी कमी कितनी महसूस होती है अपनी ज़िंदगी में? बहुत ज़्यादा यार, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। मैं असल में इसको फील नहीं करता ज़्यादा, वरना मैं कुछ ना कर सकूं, मैं काम ना कर सकूं, और मैं बस वो एक कपी सी एक तारीफ हो जाती है जब मैं उस तरफ थोड़ा फोकस करता हूँ ना कि मेरे माँ बाप, और ऐसे माँ बाप के जिन्होंने यानी कि एक तो होती है ना कि बच्चे की ज़ुबान से कुछ चीज़ निकले तो वो पूरी हो जाए, मेरे दिमाग में जो कोई बात होती थी मेरी वो भी पूरी हो जाती थी, कि ऐसी ही उनके साथ फीलिंग, हर चीज़ को समझते थे, देखते थे, दुनिया जहान की। मेरा ख्याल शायद ही बड़े कम बच्चे होंगे जिनको छोटी एज में ही हर चीज़ मैसर हो, हर चीज़। तो मैं बड़ा थैंक्सफुल हूँ अल्लाह पाक का और अपने माँ बाप का। अल्लाह पाक उनको करोड़ करोड़ जन्नतों में घर अता फरमाए। और बस वो एक ऐसा जोया, एक ऐसा एक ख्वाब था जो एकदम टूट गया, और मैं अब फील करता हूँ कि अगर इस वक्त मेरे माँ बाप मौजूद होते, लेकिन मेरा ईमान है, मुझे यकीन है कि वो मुझे अब भी देख रहे हैं, जहाँ वो बैठे हैं वहाँ से ज़्यादा दुआएं मुझे लग रही हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ मैं अकेला हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक हसार में हूँ उनकी दुआओं की, और वो मेरे साथ है। बिल्कुल। हनी अलबेला को घर में पालतू जानवर पालने का शौक भी है। उन्होंने घर में लैब्राडॉग्स का पेयर रखा हुआ है। हनी, आपको पेट्स रखने का शौक कब से है? जी बचपन से। अच्छा, और इन्हें आपने कब से रखा? ये बिल्कुल छोटे थे, इतने से बिल्कुल। और ये सूजी है और वो गुची है। ये फीमेल डॉग है और वो मेल डॉग है। और इनको आपके पास कितने साल हो चुके हैं? मेरा ख्याल कमोबेश 1.5-2 साल तो हुए हैं। अच्छा। बड़ा अच्छा फील होता है इनके साथ। इनकी देखे ना, इनकी अभी ये बिल्कुल साइलेंट है। ये अभी मैं इसको जरा, सुजी इधर ऊपर, गुची आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आओ। हाँ आ जाओ। अब इनके लिए बहुत कम टाइम मिलता है, बहुत कम। तो मसरूफियत की वजह से ना, आप देख रहे नहीं है। हाँ, वो अब उसका दिल कर रहा है कि मैं उसके पास थोड़ी देर खड़ा खड़े ही रहे। हाँ ये क्या है? हाँ जी। सो स्वीट। अभी मैं अंदर जाऊंगा, ये फिर इस तरह लेट जाएगी, ये वो कहेगी बस आओ आओ सुधी, आजा आजा आजा। वो बॉल लेके आओ, वो बॉल पड़ा हुआ है वो खेल।
हनी अलबेला से मिलने नामवर अदाकार अशरफ खान और इनके नए आने वाले प्रोजेक्ट की होस्ट डॉक्टर फरी अमीन इनके घर तशरीफ लाए। हनी, हमें अलबेला प्रोडक्शन के बारे में बताइए। अलबेला प्रोडक्शन मेरा एक ख्वाब था अल्हम्दुलिल्लाह, जो ताबीर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और उसमें मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े मोस्ट सीनियर और मेरे बड़े भाई और अंकल। मैं उनको नहीं कहूँगा क्योंकि वो अंकल हैं नहीं, मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि अब्बू के साथ उनकी जो मोहब्बत थी वो अभी भी कायम है और उनकी सूरत में बहुत कुछ नज़र आता है। अशरफ खान साहब, मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ और इनकी हौसला अफजाई से मैं थोड़ा बहुत ये हिलजुल मैंने की शुरू, और इन्होंने मुझे कहा कि बेटा बेफिक्र होके छलांग मार दे, तेरे बड़े तेरे कोल ने, तेरे नाल ने। क्या और बात। मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। आज इसी लिए मैंने ज़हमत दी कि बड़े साथ हों तो बंदा अच्छा भी लगता है और सजता भी है। बड़े साथ हों तो बड़ों से बात हमने करनी है और ज़रूर करेंगे। सबसे पहले तो सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं अशरफ साहब? अल्लाह का करम और शुक्र है, कई सालों से ऐसा ही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ये बताइए कि हनी अलबेला को कब से जानते हैं और इन्हें आपने किस किस फेज से गुजरते हुए देखा आज तक? उन्होंने मेरा गेटअप की लाज रखी, क्योंकि जो हमें शोबिज़ में करना पड़ता है, क्योंकि किसी में हम माँ जी कर रहे होते हैं, किसी को, हालांकि वो भी मुझसे को 5-6 साल बड़ी हैं जिनको मैं माँ जी कर रहा होता हूँ, दुर्दाना बट। तो इन्होंने मेरे गेटअप की लाज रखी कि ये अंकल नहीं है। हालांकि मेरा अलबेला साहब, इनके वालिद साहब के साथ जितना साथ रहा, वो ये मुझे अंकल भी कहें तो मुझे वो नहीं लगेगा प्रॉब्लम, क्योंकि लड़कियां जब अंकल कहती हैं तो फिर भी हम कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तो ये कह लेंगे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बरखुरदारी है इनकी, और ये हर चीज़ में जो ये शुरू करने लगते हैं, ये मशवरा ज़रूर बड़ों से करते हैं, और जो लोग बड़ों से मशवरा करते हैं उनके काम में अल्लाह बरकत डाल ही देता है। तो इनको तो जानना तब से कि जब ये निकर में होते थे और वो हम उनके साथ काम किया करते थे। बड़ा साथ गुजरा है, बड़ा साथ गुजरा है, और इंटरनेशनल टूर्स हमने बेतहाशा किए अलबेला साहब के साथ, और हम रूममेट होते थे। हालांकि वहाँ सिंगल रूम दिया जाता है कि जी प्राइवेसी है, इनका कमरा ये है, इनका कमरा वो। यहीं से मुझे प्यार से अच्छियाँ कहा करते थे, मेरियाँ अच्छियाँ, किसी ने वादा ना कर लेना। और मैं कहा मेरा अपना दिल लगता तुहाडे बगैर, मैं किहदे नाल वादा कर लेना। क्या बात। तो ये तो हाथों में बड़े हुए हैं, तब से जानता हूँ। डॉक्टर साहब आपसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल खैरियत से। आप बताइए कि आपका हनी अलबेला के साथ काम करने का तजुर्बा कैसा है? कैसा इंसान पाया आपने? बहुत अच्छा इंसान, इतना पोलाइट, और बिल्कुल एक इंसान को शोहरत मिल जाती है, शोहरत की बुलंदियों पे होता है, और उस वक्त भी वो आजिज़ी अपने अंदर लेके आता है, और उसके बावजूद भी उसमें वो किसी भी किस्म का कोई तकब्बुर नहीं है, अपने आप को कुछ बहुत फन्ने खान नहीं समझना। इस तरह की ये सारी चीज़ें इनमें हैं, जिसकी वजह से इनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, जितने भी इनके कुलीग्स हैं, वो सबके दिलों पे राज करते हैं। मॉक्स करते हैं आप लोग? बिल्कुल करते हैं। कैसा एक्सपीरियंस है? डांट पिटती है, स्ट्रिक्टनेस होती है? नहीं या नहीं, डांट नहीं पिटती। डांट जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, वो हल्की हल्की भिगो के बड़े प्यार से कहना, मतलब बुरा नहीं लगता, लेकिन पता चल जाता है कि भाई हो रही है। हाँ, तो हाँ। अपने आप को ठीक कर लो। ठीक कर लो अपने आप को। वो ऐसे उस्ताद हैं कि मुझे बहुत खैर इनसे सीखने को मिला, लेकिन उस्तादी शागिर्दी में भी जिसे कहते हैं ना कि एक दोस्तों वाला माहौल है, बिल्कुल वैसे। क्या बात है। अशरफ साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी अलबेला साहब के बारे में। आप हमें बताइए, आपकी ज़िंदगी की बहुत ही हसीन और बहुत ही प्यारी प्यारी यादें उनकी ज़िंदगी से, उनकी ज़ात से वाबस्ता होंगी। अलबेला साहब के लिए मैं एक जुमला हमेशा कहता हूँ और बरमला कहता हूँ कि अमानुल्लाह साहब के साथ भी इब्तदाई दिनों से काम शुरू हुआ, फिर स्टेज के जितने लोग थे सबके साथ मैं काम कर चुका हूँ। जितनी टाइमिंग अलबेला साहब के पास थी वो कमोबेश 1000 साल तक तो किसी को नसीब नहीं होनी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं भी अगर कहीं कुछ करूँगा तो अलबेला साहब की एक 5% झलक आएगी हमारे काम में, हम मुकम्मल उनका काम नहीं कर सकते। बहुत बड़ा नाम
और बहुत ही नफीस किस्म के आर्टिस्ट थे और दर्द दिल इन्हीं की तरह थे वो। ये भी उन्हीं पे हैं, जाहिर है उनके साहबजादे हैं। वो किसी का दुख दर्द अच्छा पहचान होती है जब आप घर से दूर होते हैं, तो आपको एक तो होम सिकनेस होती है, फिर वहाँ कई प्रॉब्लम्स में लोग उसमें हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। तो अलवेला साहब फर्दन हर बंदे से नाश्ते की टेबल पे, और यार तेरा बड़ा मुंह उतरे आया की गल है, बड़ा तेरा मुंह इस तरह है, जुगत भी करते थे और उसकी प्रॉब्लम भी सुनते थे। ए बेटा नाश्ता करके ना तुसी ना ज़रा मेरे कमरे च आ जाना, तो फिर बेटा असीं दोवें बैठ के जड़ियाँ गल्लां करनियां ने ना, वो फिर तुहानूं लग क्या पता बात, जाएगा। उसका क्या बात। मसला हल करते थे दर पर्दा, किसी की मदद करके वो कानों कान खबर नहीं होने देते थे, और जिसका मसला हल हो गया होता था उसे तंबीह करते थे कि किसी को ये नहीं कहना कि मैंने क्या किया। अलबेला साहब का अहाता इस 4-6 जुमलों में हो गया कि वो क्या थे। बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़े आर्टिस्ट। अपने नए आने वाले प्रोजेक्ट की रिहर्सल की। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे स्टूडियो में हनी अलवेला चैनल पर एक खातून तशरीफ़ रखती हैं जो एक सोशल वर्कर हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये सोशल वर्क क्या क्या करती हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम, क्या हाल है खान साहब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा माशाल्लाह, मैं सुना आप मैरिड हैं, हाँ जी फिर इन कामों के लिए टाइम मिल जाता है आपको, ये जो खिदमत खल्क है? जी, टाइम तो मेरे पास बहुत होता है। मेरे खामिद बहुत अच्छे, बड़े नाइस आदमी हैं माशाल्लाह। बच्चे लेकिन हाँ, मैंने ये भी सुना था आपके माशाल्लाह 7-8 बच्चे हैं, और वो सब बच्चे भी आप संभालती हैं, घर का काम भी करती हैं, उसके बावजूद आप सोशल वर्क में भी इतना ज़्यादा इन नज़र आती हैं, कैसे? मेरे 8 बच्चे नहीं, आपको गलत फहमी हुई है जी। मेरे 12 बच्चे हैं हैं? जी। मेरे जो हस्बैंड है वो स्पोर्ट्समैन है, माशाल्लाह दर्जन से कम अफोर्ड नहीं करते। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो तो फिर आपसे बहुत प्यार करते होंगे? नहीं, मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला खान साहब, यकीन करें मैं सच्चे प्यार की मतलाशी हूँ अभी भी। माशाल्लाह, आप फुटबॉल की 2 टीमें बनाना चाहती हैं? ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। अच्छा, वो ऐसा क्या करें जिससे आपको महसूस हो कि वो आपसे वाकई सच्ची मोहब्बत करते हैं? तुम भी एक लड़की हो, तुम बताओ अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो तो वो उसका तुम्हें कैसे पता चलेगा वो मोहब्बत करता है? देखिए, वो एक अलहदा बात है। अब तो आप शादी के निकाह के बंधन में बंध चुकी हुई हैं, अब तो आपको पता चलता है, दिन रात आप उसके साथ हैं। मुझे कोई ऐसा खामद चाहिए जो थोड़ा उधेड़ उम्र का हो, वो क्यों? टीवी में काम शाम भी करता हो। ठीक है, तो ढूंढते हैं आपके लिए ना। नहीं, ढूंढते नहीं है, आप समझ रहे मैं जहाँ हाँ पहुँच साहेब, यहाँ पे मामला कुछ और माफ है। कीजिएगा, आप रॉन्ग नंबर मिला रही हैं। नहीं, मेरा ये नंबर बिल्कुल राइट है। आगे मैं 8-9 खामद डिलीट कर चुकी हूँ, मैं अब आपको खोना नहीं चाहती खान साहब। अच्छा, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ में तो बताया गया था कि आप सोशल वर्कर हैं। ये मेरा सोशल वर्क यही है, मैं गली गली मले मले जाके खामद लब रही हूँ। अल्लाह माफ़ करे। यकीन करें, मुझे छोड़ के ना जाइएगा खान साहब। ये क्या हो गया भाई? मैं आपको 50-50 से देख रही हूँ, मैं अपने खामद से तलाक ले लेती हूँ। वो पुरानी बातें थी, अब 60-60 हो चुका है भाई। तो बस कोई बात नहीं, आप हामी बने, हैं? मैं बच्चे भी छोड़ दूंगी। हाँ, तो आपके बच्चों का क्या बनेगा? बच्चों का क्या बनता होता है? कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, और क्या बनता है बच्चों का? आपको अपने बच्चों की बिल्कुल परवाह नहीं है? जब मेरे खामद को मेरी परवाह नहीं तो मुझे क्यों बच्चों की परवाह? मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, और माशाल्लाह जितनी तुम्हारी उम्र है, मुझे लगता है इधर भी नहीं मैंने मिलना। कितनी सियानी है ये, हैं? अब ऐसे आप क्या ख्याल है आपका मेरे बारे में? नहीं, बारे आप भी में उनके बहुत आ रहे हैं, रहमत बात होने का क्या है? गेस्ट हैं हमारे स्टूडियो में आई हुई हैं, उनका दिल रखना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आप बिल्कुल डायरेक्ट ही मूव कर लेंगे इस तरफ। ऐसी बात नहीं है, हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका खामद जो है ना, वो उसको टाइम दे, उससे मोहब्बत करे, प्यार करे। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाई। अब तो खतरा पैदा होने लगा भाई मुझे। शुक्रिया शुक्रिया कोई नहीं है, थे मेरे नाम पर
इनको दोबारा बुलाएंगे हम और इनसे फिर पूछेंगे कि अब इनका इरादा चेंज हुआ या अभी तक ये मुस्तकिल मिजाज हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। क्योंकि बहुत खतरे की घंटी बज चुकी है, इससे बेहतर है कि हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम एक नई सोशल वर्कर के साथ यहाँ पे मौजूद होंगे तो मेरे ख्याल में वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होंगी, ऐसे नहीं करेगी। हाँ साहब, मैं तो तुझे कैसे मेरा हौसला ब्याह होएगा, प्लीज मुझे अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ठहरे ऑडियंस अभी। हाँ साहब, मेरी बात तो सुनिए, क्या आ गया? आप बैठे तो मैं आपके सही। सामने- ओ यार खुदा के बाद फोटो क्या कर रही हैं खींचो। आप? और- एक मिनट, आप क्या कर रही हैं? कोई बीच में ना आए, बस मुझे मेरा अच्छा वहाँ तो बैठे हैं आप, तो बुरा लग रहा है, लोग देखते हैं। हद हो गई भाई, कमाल है, आप किस किस्म की खवातीन में से हैं? सॉरी। थैंक यू सो मच हनी, आज का दिन आपके साथ बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। अभी बहुत कुछ ऐसा था लेकिन बस क्योंकि प्रोग्राम बड़ा शॉर्ट सा है जी जी, तो बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ़ लाए। थैंक यू। शुक्रिया 42 और पूरी टीम का, ख़ास तौर पे रफ़ी भाई बड़े प्यारे हैं। इंशाअल्लाह हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे फिर इंशाअल्लाह दोबारा फिर आपसे मुलाकात। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, आज का दिन हनी अलवेला के साथ बहुत सारी प्यारी प्यारी सी बातें आज हमने उनके बारे में जानी और यकीनन आप लोगों को भी ये शो देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। आपके साथ हमारी मुलाकात होगी अगले इतवार एक नए मेहमान के साथ, बहुत सारी बातें करेंगे और आपको मिलवाएंगे भी। अपना ख्याल रखिएगा और अपना बहुत ही अच्छा सा फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।